अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं जुम्बुल खानज़ादा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू HTML ट्यूटोरियल्स। तो थोड़ा रमज़ान में बिज़ी रूटीन की वजह से मैं लेक्चर्स नहीं बना पा रही थी, लेकिन आज हम फिर कंटिन्यू कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे पढ़ते रहेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HTML फॉर्म्स। अब फॉर्म्स क्या होता है जनरली, लाइक आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, आप ऑनलाइन जब फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, या उसके अलावा जब ऑनलाइन की जब हम बात करें मतलब सॉफ्ट में, लाइक आपके हार्ड में आप बात करें तो आपको ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जनरली हमारे फॉर्म होते हैं। तो जब ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब ऑनलाइन हम जब अपनी एप्लीकेशन कोई जॉब एप्लीकेशन जो है फिल कर रहे होते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जब हम कोई कर रहे होता है तो उसमें हमारे पास एक फॉर्म आ रहा होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है, नेम आपने इंटर करना होता है, लास्ट नेम आपने इंटर करना होता है, इसके अलावा अपना ईमेल आईडी वगैरह जो भी वो रिक्वायर्ड होता है उस फॉर्म के अंदर वो आप लोग इंटर कर रहे होते हैं। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं HTML फॉर्म्स जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं, ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। So what are HTML forms? HTML forms are required when you want to collect some data from the site visitor। मतलब यूज़र से जब आपने कोई डेटा लेना है, इंटर करवाना है, तो तब हमारे HTML फॉर्म जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग यूज़र रजिस्ट्रेशन यू वुड लाइक टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन सच इज नेम, ईमेल एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, ETC। अब डिफरेंट तरीके के हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं। आप लॉगिन फॉर्म्स की बात कर लें जिसमें आपको ID एंड पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है। जब आप रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हो उसमें आप अपना नेम, लास्ट नेम, ID, फ़ोन नंबर वगैरह जो भी होता है उसमें रिक्वायर्ड वो आप इंटर कर रहे होते हैं। तो ये होते हैं एक्चुअल फॉर्म्स HTML में। तो वो डिफरेंट तरीके से हमारे बन रहे होते हैं, आ रहे होते हैं कि कोई फॉर्म किस तरीके से होता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। कोई आप फेसबुक की बात कर लें, उसमें आपके पास जब क्रिएट एन अकाउंट आप करते हैं तो आपके पास फर्स्ट नेम आता है, लास्ट नेम आता है, इसके अलावा पासवर्ड जो भी उसमें आ रहा है, तो फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह वो आप क्रिएट करते हैं, फिर अपना अकाउंट आपका बन जाता है, देन आप फिर उसमें लॉगिन होते हैं ID एंड पासवर्ड के। इसी तरीके से जो भी हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं वो कैसे बनते हैं ये आज हम पढ़ने जा रहे हैं। A form will take input from the site visitor and then will post it to a backend application such as CGI, ASP script और PHP script etc। अब backend पे जो हमारी एप्लीकेशन काम कर रही होती है, लाइक फ्रंट एंड से तो हमने दे दिया, विजिटर मतलब यूज़र ने अपना इनपुट दे दिया, कैसे दिया, लाइक आपने फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, उसके अलावा आपसे जो भी पूछा जा रहा है वो आपने दे। तो बैकएंड पे क्या हो रहा होता है, ये जो बैकएंड एप्लीकेशन हो रही होती है ना, ठीक है, ये काम कर रही होती है। जैसे हमारी CGI हो गई, ASP स्क्रिप्ट, PHP स्क्रिप्ट जो हमारी बैकएंड की लैंग्वेजेस हैं वो। The backend application will perform required processing on the passed data based on defined business logic inside the application। अब वो इनसाइड मतलब अंदर की तरफ वो क्या कर रही होती है, उस डेटा पर जो हमने इंटर किया है, जो हमने पास किया, उस पर रिक्वायर्ड जो भी प्रोसेसिंग उनकी रिक्वायर्ड होती है, लाइक बैकएंड पर जो काम हो रहा होता है, लाइक आपका डेटा जो है वो स्टोर हो रहा होता है कि भाई ये यूज़र है, इसका अकाउंट क्रिएट हो गया है और अब ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो मतलब कि वो लॉगिन होगा जब तो उसको ID एंड पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। तो ये काम हो रहा होता है हमारा बैकएंड पर, जो हमारी बैकएंड एप्लीकेशन जो है वो कर रही होती हैं। Now there are various form elements available like text fields, text area field, drop down menu, radio buttons, checkbox etc। मतलब आप फॉर्म भी डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। जैसे आपने कोई टेक्स्ट की फॉर्म में अपना फॉर्म जो है बनाना, लाइक आपका कोई हो रहा होता है कि जब आप लोग फर्स्ट नेम डाल दें, लास्ट नेम या आप यूज़र नेम डाल दें, उसके बाद पासवर्ड डाल दें, तो बटन आ रहा होता है आपका, कोई चेकबुक आपका आ रहा होता है, या उसके अलावा ड्रॉप डाउन मेन्यूज आ रहे होते हैं, लाइक मल्टीपल्स आपके पास आ रहे होते हैं ऑप्शन, आप उसको सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से HTML फॉर्म डिफरेंट तरीके से बन रहे होते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। So the HTML form tag is used to create an HTML form and it has the following syntax। अब जब हम फॉर्म को यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग को HTML डॉक्यूमेंट के अंदर, तो कैसे यूज़ करेंगे, ये उसका सिंपल एक सिंटैक्स है कि इस तरीके से जो है हमारा फॉर्म टैग यूज़ होगा HTML में। ये हमारा फॉर्म टैग हो गया ओपन, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स देंगे कुछ, लाइक आपका इनपुट हो गया, उसके बाद अलावा टेक्स्ट एरिया हो गया, मल्टीपल आपके आएंगे एलिमेंट्स, वो यूज़ होंगे अलग अलग तरह के फॉर्म्स प्रिंट कराने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या होता है, फॉर्म टैग जो है वो क्लोज हो जाता है। इसको जब हम प्रैक्टिकली करेंगे तो अब हम देखेंगे कि इनपुट हम किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट एरिया आप किस जगह पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट, फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अपार्ट फ्रॉम कॉमन एट्रीब्यूट्स फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर्म एट्रीब्यूट्स। अब कुछ कॉमन एट्रीब्यूट से हटकर अगर हम देखें, लाइक हमारे जो एट्रीब्यूट यूज़ हो रहे हैं अलाइनमेंट के लिए, टेक्स्ट के लिए, साइज़ के लिए, विड्थ हाइट के लिए वगैरह वगैरह, जिसके लिए भी यूज़ होते हैं, ये कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हमारे फॉर्म्स के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, जब इनका यूज़ आएगा तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन इसको थियोरेटिकल अभी हम पढ़ लेते हैं।
एक्शन एक एट्रीब्यूट है इसका जो बैकएंड स्क्रिप्ट रेडी टू प्रोसेस योर पास डेटा। ठीक है, अब जो हमारा पास डेटा मैंने अभी आपको बताया, कुछ हमारी बैकएंड एप्लीकेशंस जो होती हैं, बैकएंड हमारी जो लैंग्वेजेस होती हैं वो काम कर रही होती हैं किस पर, पास डेटा पर। मतलब कि आपने जो फॉर्म में डेटा एंटर कर दिया उसको पास करा, वो पास हो गया, उसको प्रोसेस के लिए जो हमारी एप्लीकेशन होती है ये एट्रीब्यूट कुछ हमारे वहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं। एंड देन मैथड इट इज़ टू बी यूज टू अपलोड डेटा, ये डेटा को अपलोड करने के लिए यूज़ होता है। इसके दो मैथड होते हैं, एक होता है गेट एंड दूसरा होता है पोस्ट। सो अनदर एट्रीब्यूट इज टारगेट एट्रीब्यूट। अब टारगेट एट्रीब्यूट की अगर हम यहाँ पे बात करें, लेकिन इससे पहले भी हमने ये कहीं पे पढ़ा है, आप याद कीजिएगा ये हमने कहाँ पे पढ़ा, ये हमने पढ़ा था लिंक में। लिंक में हमने क्या पढ़ा था कि इसको हम मतलब हमने अपनी विंडो कहाँ ओपन करानी है, लिंक अपना पेज जो हमने दे दिया है लिंक की फॉर्म में वो कहाँ हमने ओपन कराना है, उसके लिए हम यूज़ कर रहे थे टारगेट एट्रीब्यूट। तो मैंने आपको ये भी कहा था कि इसमें 1 से 2 एट्रीब्यूट टारगेट, मतलब टारगेट के अंदर कुछ और भी हमारी वैल्यूज़ आ रही थी, लाइक आपने उसी विंडो में अपना लिंक ओपन कराना है या नेक्स्ट आपने टैब में अपना लिंक जो है वो ओपन कराना है। उसके अलावा भी हमारे दो जो थे वो वैल्यूज एट्रीब्यूट बच रहे थे टारगेट के अंदर, जो था हमारा सेल्फ एंड पेरेंट। और मैंने आपसे ये कहा था कि हम ये फॉर्म्स में पढ़ेंगे, तो अब इनको पढ़ने का वक्त आ गया, या जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इनको अच्छे से पढ़ेंगे। Now HTML form controls. There are different type of form controls that you can use to collect data using HTML form. अब different type के आपके methods होते हैं फॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, लाइक आप कोई टेक्स्ट की फॉर्म में अपना फॉर्म बना रहे हैं, चेक बॉक्स की फॉर्म में आप बना रहे हैं, आप कोई रेडियो की फॉर्म में बना रहे हैं, सेलेक्ट बॉक्स बना रहे हैं, फाइल, हिडन, क्लिकेबल, सबमिट एंड रिसीव। जिस तरीके से आपने देखा होगा मल्टीपल साइट पर आपके डिफरेंट तरह के फॉर्म्स बने हुए होते हैं। कहीं पर आपका जो है वो बटन आ रहा होता है, कहीं पे कुछ आ रहा होता है, सबमिट वगैरह आ रहा होता है, इसके अलावा आपका कोई ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ आ रहे होते हैं, किस तरीके से आ रहे होते हैं, ये इसके कुछ मेथड्स होते हैं, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपने फॉर्म्स बनाने के लिए। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसका जो फर्स्ट टाइप है, फर्स्ट इसकी जो टाइप है टेक्स्ट कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल की, वो है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। तो इसको हम पढ़ने जा रहे हैं अभी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेक्स्ट इनपुट यूज्ड ऑन फॉर्म्स। अब एक तो हमारा हो गया टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। अब इसके अंदर भी हमारी 3 टाइप मजीद आ जाती हैं फॉर्म्स के लिए कि किस तरीके से आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। सो पहला है हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। इसमें क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। दिस कंट्रोल इज यूज्ड फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली 1 लाइन ऑफ यूजर इनपुट सच एज सर्च बॉक्स और नेम्स। अब ये यूज क्यों होता है, ये वाला कंट्रोल हमारा क्यों यूज होता है, उन आइटम्स के लिए जहाँ पे हम सिर्फ एक लाइन अपने देते हैं यूजर इनपुट की। जब किसी सर्च मतलब कोई सर्च बॉक्स आपने दे दिया या कोई नेम दे दिया अपना, लाइक फर्स्ट नेम है आपका, उसको आप दे देते हैं कि ये हमने लिखना है, या लास्ट नेम है तो वो हमने लिखना है। इस चीज़ के लिए हमारा ये जो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है ये यूज़ होता है। एंड दे आर क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग। और ये क्रिएट कैसे होता है, इस इनपुट टैग को यूज़ करते हुए क्रिएट होता है फॉर्म टैग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको पढ़ लेते हैं। इसकी जो सेकंड टाइप है पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। दिस इज आल्सो सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट बट इट मार्क्स द कैरेक्टर एज सून एज अ यूजर इंटर। अब जब आप पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं तो आपको इंटर नहीं, मतलब उसको वो नजर नहीं आता, वो विजिबल नहीं होता, तो इसको क्या कर देता है, मास्क कर देता है उस कैरेक्टर को। जैसे जैसे यूजर उसको इंटर करते जाएगा वो हमारा जो है उसको मास्क करता जाएगा। जब आप पासवर्ड इंटर करते हैं, जब आप लॉग इन हो रहे होते हैं, इसके अलावा आप फॉर्म जब क्रिएट कर रहे होते हैं, रजिस्टर हो रहे होते हैं, कहीं पे पासवर्ड डाल रहे होता है, तो क्या हो रहा होता है कहीं कहीं पे हमारा ये जो पासवर्ड इनपुट कंट्रोल यूज हुआ होता है और वो क्या कर रहा होता है, आप जो भी डेटा जो भी अपना पासवर्ड इंटर कर रहे होते हैं उसको मास्क करते जाता है, मतलब उसको शो नहीं कराता। दे आर आल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग। ये भी इनपुट टैग को ही यूज करके हमारा बनता है। नेक्स्ट मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल्स। दिस इज यूज्ड व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स दैट मे बी लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस। ठीक है, अभी हमने जब अपना सिंगल लाइन जो पढ़ा था, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल, उसमें क्या था, उसमें सिर्फ एक लाइन जो है वो यूजर इनपुट दे सकता है। ठीक है, अब मल्टी लाइन से क्या मुराद है, आप एक से ज़्यादा लाइन भी दे सकते हैं। आपने कोई सेंटेंस लिखना है, सेंटेंस आपने कोई लिखना है, कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है, कुछ डिटेल्स लिखनी है, तो उसके लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल यूज़ करेंगे। मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल आर क्रिएटेड यूजिंग HTML टेक्स्ट एरिया टैग। अब ये कैसे मतलब क्रिएट होता है, अगर आपने ऐसा कोई फॉर्म क्रिएट करना है, ठीक है, वो कैसे होगा, वो इस टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को यूज़ करके होगा। ठीक है, इनपुट टैग किसके लिए होगा, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट के लिए एंड पासवर्ड इनपुट के लिए, एंड मल्टी लाइन के लिए हमारे पास जो एलिमेंट है वो है टेक्स्ट एरिया। अब इस सिंगल लाइन को ही हम पढ़ लेते हैं डिटेल में। हियर इज
मतलब ये वही बता रहे हैं हमें कि क्या होता है जो हम पीछे पड़ गए हैं। दिस कंट्रोल इज यूज फॉर आइटम्स दैट रिक्वायर ओनली वन लाइन ऑफ यूजर इनपुट, जो हमने अभी पीछे पढ़ा, ठीक है। दे आर क्रिएटेड यूजिंग एचटीएमएल इनपुट टैग, ये भी हमने पढ़ लिया कि इनपुट टैग को यूज करते हुए क्रिएट होता है। और अब हम करने जा रहे हैं इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, कि किस तरीके से हम अपना एक छोटा सा फॉर्म बना सकते हैं। लाइक आप कोई फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम का कोई आपने फॉर्म बनाना है तो आप कैसे बना सकते हैं। सो चलते हैं प्रैक्टिकल करने। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक सिंटैक्स जो होता है एचटीएमएल की कोडिंग के लिए। इसको हम दे देते हैं एचटीएमएल फॉर्म्स का टाइटल अपने पेज को, ठीक है। देन क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हम क्या दे रहे होते हैं, जो भी हमने अपना मैसेज देना होता है, प्रिंट कराना होता है। आज हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स के बारे में, तो आज हम यहाँ पे दे रहे हैं फॉर्म्स का टैग, फॉर्म का टैग, ठीक है। तो ये होता है फॉर्म का टैग हो गया ये। इसको यहाँ पे कर दिया हमने क्लोज, ठीक है, ये ओपन हो गया, क्लोज हो गया। अब हमने क्या देना है, इसको इनपुट का एक टैग देना है। जब हम कोई अपना सिंगल लाइन कंट्रोल जो है, सिंगल लाइन टैक्स इनपुट कंट्रोल का कोई ऐसा फॉर्म हम बनाने जा रहे हैं, जस्ट लाइक हमने क्या करना है, फर्स्ट नेम इंटर कराना है या लास्ट नेम इंटर कराना है, तो वो हम कराने जा रहे हैं। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, इनपुट। ये हो गया हमारा इनपुट एलिमेंट या इनपुट टैग आप कह लें। अब ये इनपुट टैग तो हमने दे दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या देना है, कैसे देना है, कौन से एट्रीब्यूट यूज़ करके देना है, वो पहले हम पढ़ लें, फिर हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे। सो these are some attributes of single line text input, जिसमें हमारा पहले आ जाता है टाइप, ठीक है। अब टाइप क्या करता है, इट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ इनपुट कंट्रोल एंड फॉर टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इट विल बी सेट टू टेक्स्ट। ये इंडिकेट करता है इनपुट कंट्रोल टाइप की, कि आप किस टाइप का अपना इनपुट जो है वो दे रहे हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट टाइप इनपुट है तो आप क्या यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। टाइप हमारा एट्रीब्यूट हो गया। वैल्यूज़ को हम क्या देंगे, अगर हमने कोई अपना टेक्स्ट की फॉर्म का मतलब फॉर्म प्रिंट कराना है तो हम उसको वैल्यू दे देंगे टेक्स्ट की, ठीक है। तो इसको देके देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम देख के देखते हैं इनपुट, और सॉरी इनपुट तो हमने दे दिया। इसको हम देंगे टाइप इज इक्वल टू एट्रीब्यूट का हमें पता है हम किस तरीके से देते हैं, टेक्स्ट, ठीक है। ये हो गई हमारा टाइप कि हमारा जो फॉर्म बनेगा वो टेक्स्ट की फॉर्म में बनेगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट एट्रीब्यूट की तरफ, ठीक है। इनपुट हमें एक एट्रीब्यूट पता चल गया इसका सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल में, कि एक हमारा जो एट्रीब्यूट होता है इनपुट टैग के अंदर वो कौन सा होता है, टाइप, जिसमें हम बताते हैं टाइप इनपुट कंट्रोल की कि हम कौन सा दे रहे हैं। अगर हमने टैक्स देना है तो उसके लिए हम इनपुट टाइप इज इक्वल टू टैक्स दे देंगे। देन नेम, इट इज़ यूज टू गिव अ नेम टू द कंट्रोल विच इज सेंड टू द सर्वर टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड गेट द वैल्यू, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये यूज़ होता है, कोई नेम आपने देना है, ठीक है, जो बैक सर्वर जो है हमारा बैक एंड पर जो हमारे एप्लीकेशंस काम कर रही हैं तक उनको पता चल जाए और वो वैल्यू को गेट कर सकें। मतलब कि सर्वर उसको अंडरस्टैंड कर ले कि ये कौन सी वैल्यू है, कौन सा ये फॉर्म क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकली हम करके देखते हैं इस नेम और वैल्यू को। और वैल्यू क्या होती है, दिस कैन बी यूज टू प्रोवाइड एन इनिशियल वैल्यू इनसाइड द कंट्रोल। अब ये जो हमने अपनी इनिशियल वैल्यू दे दी, मतलब लाइक हम कोई फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको दे देते हैं फर्स्ट नेम, क्या दे देते हैं, फर्स्ट नेम, ठीक है, ये दे दिया इनपुट। अब यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको नेम, मतलब कि वैल्यू, नेम दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं, इसको वैल्यू दे रहे हैं इज इक्वल टू लाइक दिस। तो अब हम इसको देंगे वैल्यू। वैल्यू में हम क्या दे दें, फॉर सपोज हमने यहाँ पे जो भी अपना फॉर्म एक क्रिएट करा रहे हैं, मतलब एक लाइन का जो हम अपना फॉर्म क्रिएट करा रहे हैं वो फर्स्ट नेम का, तो हम इसको यहाँ पे दे देंगे फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। ये मेथड है हमारा। कोई हम जब सिंपली अपना एक टेक्स्ट का जो फॉर्म है वो प्रिंट करा रहे हैं तो वो हम कैसे कराएंगे, वो हम ऐसे कराएंगे, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक पेज, ठीक है। अब हम क्या करें, दो अपनी को टेक्स्ट का जो है वो फॉर्म जो है वो प्रिंट हम करा रहे हैं। एक में हमारा फर्स्ट नेम है, दूसरे में हमारा लास्ट नेम है, तो उसके लिए भी हम अपना पेज बना सॉरी फॉर्म जो है वो बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, लास्ट नेम दे दिया हमने, सेम मेथड हमने क्या देना है, इसको इनपुट देना है, इनपुट हमने इसको दे दिया सेम, टाइप हमने इसको देनी है, टाइप हमारे फॉर्म की क्या है, टेक्स्ट है। अभी हम टेक्स्ट की फॉर्म में अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। देन हमने इसको देना है नेम एंड वैल्यू। सो नेम हमने इसको क्या दिया है, लास्ट नेम, तो इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, लास्ट नेम, ठीक है। देन हम इनपुट को कर देते हैं क्लोज, और यहाँ हमारा फॉर्म टैग जो है वो क्लोज हो गया। अब इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। सो हम इसको नाम दे देते हैं form.html, ठीक है। इसको हमने करा दिया सेव, और अब कराते हैं रन। सो इसको रन कराते हैं, फॉर्म के नाम से हमारी फाइल है, इसको ओपन कराते हैं।
क्रोम में, ठीक है। तो ये देख रहे हैं आपका जो फॉर्म लाइक आपने कोई फर्स्ट नेम लास्ट नेम का जो फॉर्म क्रिएट किया था हमने वो यहाँ पे आ चुका है, लेकिन ये एक ही हमारा लाइन पे आ रहा है। अगर हम चाह रहे हैं कि हम इसको न्यू लाइन पे कर दें तो उसके लिए आपको पता है हम क्या यूज़ करते हैं, BR का टैग हम यूज़ करते हैं। तो हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, BR के टैग को हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इसको सेव करा के कराते हैं रन। ये देख रहे हैं अब आप, ठीक है। ये हमारा सिंपली एक टेक्स्ट का जो फॉर्म था वो क्रिएट हो गया, जिसमें हमने क्या दिया था, इनपुट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिया था। तो इसको हम यहाँ पे ये एंटर करा देते हैं कि फर्स्ट नेम भाई ये है हमारा, लास्ट नेम हम इसको दे देते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये सिंपली हमारा एक फॉर्म हो गया जो हमने टेक्स्ट की फॉर्म में जो है वो प्रिंट कराया है। ओके, तो ये थे हमारे कुछ सिंपल से कुछ बेसिक से एट्रीब्यूट किसके अंदर, सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के अंदर। अब देख लेते हैं इसके मजीद कुछ एट्रीब्यूट्स हैं वो। नाउ साइज एंड मैक्स लेंथ। साइज अलाउज टू स्पेसिफाई द विड्थ ऑफ द टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल इन द टर्म ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब कि आपने जो अपना फॉर्म का बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा आ रहा था लाइक दिस, अब ये आ रहा है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसको या तो हम छोटा कर दें, इतना कर दें, या फिर हम इसको बड़ा कर दें। तो वो हम साइज़ एट्रीब्यूट को यूज़ करके कर सकते हैं। कैसे आप साइज़ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, लाइक आप इसको यहाँ पे कर दें साइज़, जैसा हमारा तरीका है हम कैसे देते हैं साइज़ एट्रीब्यूट को हम कैसे देते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे आप दे दें, आपने बड़ा अपने मतलब फॉर्म को बड़ा कराना है उसके इनपुट ब्लॉक को, तो आप ऐसे करा सकते हैं। लाइक आप साइज़ 25 दे दें, इसी साइज़ को आप यहाँ पे दे दें, ठीक है, यहाँ पे आप दे दें। तो इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। तो आप ये देख रहे हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से हमारे जो है वो साइज़ वो बड़ा होके आ चुका है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के जो हमारे ब्लॉक्स हैं उनका, ठीक है। तो साइज़ एट्रीब्यूट इस तरीके से काम करता है हमारे स्टैक के अंदर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कौन सा, मैक्स लेंथ। इट अलाउज टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अ यूज़र कैन इंटर इनटू द टेक्स्ट ब्लॉक। मतलब कि जो आपका फॉर्म बन गया, ठीक है, ये आपका फॉर्म जो है वो बन गया। अब इसके अंदर हम डेटा एंटर कर रहे हैं, लाइक ये करते हैं हम, ठीक है। इसके अलावा ये कितना हम जा रहे हैं इसमें डेटा एंटर हो जाएगा जहाँ तक इसकी लेंथ है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं लिमिटेड डेटा अगर हमने एंटर कराना है, लाइक हम एक लिमिट रख देते हैं कि भाई फर्स्ट नेम में आपके इतने नंबर का जो डेटा है, लाइक आप 10 कैरेक्टर दे दें, 15 दे दें, जो भी आप दे रहे हैं, इतने कैरेक्टर जो है वो इतनी लेंथ का जो है आपका डेटा जो है वो इंटर हो, इससे ज़्यादा का ना हो। इसी तरीके से आप लास्ट नेम में अगर ऐसा चाह रहे हैं कि आपका भाई 15 कोई लेंथ उसकी 15 है, आपके लास्ट नेम की उतने लेंथ का जो डेटा है वो इंटर हो, इससे ज़्यादा का ना हो। लाइक लेंथ मतलब लिमिट उसके आपके ऊपर है। उस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए, इस मैक्स लेंथ के एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए आप लेंथ अपनी दे सकते हैं जितने भी आपने कैरेक्टर चाहिए आपको अपने फॉर्म में। लाइक इसमें तो अनलिमिटेड करे जा रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको इस एट्रीब्यूट को यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर। तो ये क्या एट्रीब्यूट है हमारा, मैक्स, मतलब मैक्सिमम लेंथ कितनी है जो आप देना चाह रहे हैं। लाइक आपका कोई यूज़र है वो इंटर कर रहा है अपना फर्स्ट नेम, तो वो कितने लेंथ का अपना नेम जो है वो इंटर कर सकता है उस फर्स्ट नेम के अंदर। सो एट्रीब्यूट जिस तरीके से हम देते हैं इसका भी यही प्रोसेस है। अब आप चाह रहे हैं कि भाई आपका जो लाइक मेरा जो नेम है वो है 6 लेटर का, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे सिर्फ 9 लेटर इंटर हो फॉर सपोज, ठीक है, 9 लेटर जो है वो इंटर, इससे ज़्यादा फर्स्ट नेम में जो है वो ना हो। इसी तरीके से हम इसको दे देते हैं लास्ट नेम के अंदर, और हम इसको करा के सेव हम कराते हैं रन। तो मैक्सिमम लेंथ हमने इसकी कितनी दी है, 9, मतलब 9 से ज़्यादा जो लेटर होंगे वो इंटर नहीं होंगे। मतलब कि हमारी जो लिमिट है वो इतनी है कि हम इतने डेटा को अपने फॉर्म में ले सकते हैं। तो इसको सेव करा के करा दें रन यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं, नेम दे देते हैं 1111, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये टोटल हमारे 9 डिजिट हो गए, ठीक है। 9 डिजिट हमने अपनी लिमिट दी है, मतलब अपनी लेंथ दी है अपने एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए कि इससे आगे मतलब 10, 11, 12 जो भी आगे आ रहा है वो डेटा हमारा नहीं जाएगा। सिर्फ इसमें 9 कैरेक्टर जो हैं आपके वो आ सकते हैं। अब मैं इसको इंटर कर रही हूँ, लाइक मैं वाई ये मैंने इंटर किया, आपको नज़र तो नहीं आ रहा लेकिन आवाज़ आ रही होगी, ये इसके अंदर इंटर नहीं हो रहा, ठीक है। इसी तरीके से हम लास्ट में कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हो गया 8, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया हमारा 19। अब इससे आगे मैं इंटर कर रही हूँ, लाइक
ये आपको आवाज़ आ रही होगी कीपैड की, ठीक है। लेकिन ये इंटर नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? हमने इसको लेंथ दे दी कि भाई इस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के अंदर हमारे सिर्फ 9 लेंथ का जो डेटा है, जो नेम है वो आ सकता है, इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता। तो ये इसके कुछ बेसिक एट्रीब्यूट, सिंपल एट्रीब्यूट थे सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल के अंदर जो यूज़ हो रहे थे। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट जो टाइप है हमारी इनपुट कंट्रोल की, उसकी तरफ। वो कौन सी है? सो नेक्स्ट है हमारी पासवर्ड इनपुट कंट्रोल। अभी तक हमें क्या आया कि हमने फर्स्ट नेम लास्ट नेम का अपना कोई फॉर्म जो है वो क्रिएट करना है, वो कैसे करना है। लेकिन हम फॉर्म्स हमारे क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपने कोई अपनी आईडी यूज़र नेम से इंटर हो रहे हैं, आप उसमें पासवर्ड डाल रहे हैं, तो वो पासवर्ड कैसे हम डालते हैं वो हम इस पासवर्ड इनपुट कंट्रोल में आज पढ़ेंगे कि कैसे हम उस तरह का फॉर्म जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नाउ पासवर्ड इनपुट कंट्रोल्स, इसको थ्योरेटिकल हमने पढ़ लिया है पीछे, लेकिन फिर हम इसको रिपीट कर लेते हैं। दिस इज आल्सो अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट, ये भी एक सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट ही है, बट इट मार्क्स द करैक्टर एज सून एज अ यूजर इंटर्स इट। अब क्या हो रहा होता है, आप जैसे ही पासवर्ड अपना इंटर कर रहे होते हैं वो उसको शो नहीं करा रहा होता, जैसे हमारे यूजर नेम या फर्स्ट नेम लास्ट नेम को करा रहा होता है, ठीक है। वो क्या करता जाता है, उसको मास्क करता जाता है, उसको इस तरह की फॉर्म में दिखा रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे हम इंटर करते जाते हैं वो हमें वैसे शो नहीं करा रहा, तो उसको मास्क लगा देते, मतलब मास्क करता जाता है उस कैरेक्टर को। तो दे आर आल्सो क्रिएटेड यूजिंग HTML इनपुट टैग, ये भी इनपुट टैग को यूज करते हुए क्रिएट होते हैं, बट टाइप एट्रीब्यूट इज सेट टू पासवर्ड। जैसे हम टाइप एट्रीब्यूट को क्या अपना टैक्स दे रहे हैं, वो दे रहे थे वैल्यू टेक्स्ट दे रहे थे, क्योंकि हम टेक्स्ट अपना फॉर्म में दे रहे थे लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह। अब जब हम पासवर्ड अपना दे रहे हैं, कोई पासवर्ड वाला फॉर्म जो है वो क्रिएट करा रहे हैं, तो उसमें हम टाइप एट्रीब्यूट को वैल्यू क्या देंगे, पासवर्ड देंगे, ठीक है। सो इसकी एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं किस तरीके से होता है। हम इसको दे देते हैं यहाँ पे इंटर यूज़र नेम, हम इसको कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको दे दिया पासवर्ड। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया इनपुट टाइप जो है वो यहाँ तो टेक्स्ट रहेगी, कि यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूज़र अपना नेम जो है लाइक आपका ईमेल हो गया, आपने कोई फ़ोन नंबर अपना डाला हुआ है वो आपने दिया हुआ है, यूज़र नेम आपने ईमेल दिया हुआ है, तो वो आप देंगे, वो टेक्स्ट की फॉर्म में ही होगा, लाइक या नंबर होगा या टेक्स्ट होगा। लेकिन जब आप इस पासवर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपने क्या देना है, एट्रीब्यूट पासवर्ड देना होगा, जो अभी हमने थ्योरेटिकली पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दे दिया इसको पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड हमने इसको दे दिया। अब जो हमारा नेम एट्रीब्यूट है हम उसकी तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हमने अपना क्या वैल्यू दी थी, अपने फॉर्म को फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे हमने क्या दिए, इंटर यूज़र नेम। तो हम क्या करेंगे, इंटर अंडरस्कोर यूज़र नेम, ठीक है, ये हमने दे दी अपनी वैल्यू। बैकएंड पर जो हमारा काम होगा, अब नेम में यहाँ पे हमने इंटर पासवर्ड दिया है, मतलब अपनी इनपुट टाइप जो है वो पासवर्ड, तो यहाँ पर भी पासवर्ड ही लिखेंगे हम, ठीक है, मतलब पासवर्ड ही यहाँ पर हम डालेंगे। सो ये हो गया हमारा, अगर आपने कोई अपना लॉगिन फॉर्म मतलब कि आईडी या यूज़र नेम इंटर करा के या पासवर्ड करा के अपने कोई ऐसा फॉर्म बनाना है, तो वो आपका कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा। आप यहाँ पे टेक्स्ट आपके ऊपर है, आप यूज़र नेम दे रहे हैं, आप यूज़र आईडी दे रहे हैं, जो भी आप दे रहे हैं, इंटर यूज़र नेम दे रहे हैं, पासवर्ड दे रहे हैं, जो भी आप टेक्स्ट दे रहे हैं, लेकिन इनपुट वाला जो सिस्टम है, मतलब जो कोडिंग है, वो आपकी कुछ इस तरीके से होगी। सो इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। तो इसको कराया जब हमने रन, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब ये थोड़ा डिफरेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे यूज़र नेम में जो वर्ड्स वगैरह हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि पासवर्ड में उससे कम है, ठीक है। तो ये लेबल हो सकता है, मतलब ये भी जस्टिफाई हो सकता है, लेकिन अभी हम इसकी बेसिक पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसको पहले करते जाते हैं। उसके बाद हम इसके कुछ मज़ीद जो एट्रीब्यूट आएंगे जो इसको लेबल कर देते हैं, मतलब एक फॉर्म में कर देते हैं, एक सीक्वेंस में, वो भी हम करेंगे। आप इसको क्या कर रहे हैं, अगर आप इसको इंटर यूज़र की जगह इंटर आईडी आप कर दें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसमें को फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमारे वर्ड जो हैं वो कम हो गए। सो आप ये देख रहे हैं अब इंटर आईडी में कम हो गए, ठीक है। सो इस तरीके से हम आगे पीछे थोड़ा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम इसको बेसिक हम इसकी पढ़ने जा रहे हैं, तो आगे इसमें मज़ीद कुछ एट्रीब्यूट आएंगे जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, इनको लेबल कर सकते हैं, इसको अरेंज कर सकते हैं। सो ये थे हमारे दो टाइप हो गए इनपुट कंट्रोल्स के, सिंगल लाइन पासवर्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट हैं, जिस तरीके से हमने सिंगल लाइन में पढ़े उसी तरीके से इसमें ही एट्रीब्यूट है, लाइक टाइप है जो इंडिकेट करते हैं टाइप ऑफ द इनपुट कंट्रोल। वहाँ पे हमारा टेक्स्ट था, यहाँ पे हमारा पासवर्ड था, जो हमने पासवर्ड डाला। नेम, वही नेम जो हमने
सिंगल लाइन में दिया वही नेम यहीं पर है, वही एट्रीब्यूट यहीं पर है, ठीक है। ये होता है नेम, होता है जो हम कंट्रोल के लिए देते हैं, लाइक कोई सर्वर जो है हमारा वो रिकॉग्नाइज करे, सेम एट्रीब्यूट है जो पीछे थे, ठीक है। और ये हम यूज़ भी कर चुके हैं, इनको प्रैक्टिकली वैल्यू देते हैं हम, जैसे तरीके से हमने पासवर्ड में पासवर्ड दी, और इसके अलावा नेम में हमने वैल्यू दी थी, लाइक जो हमने अपना दिया था यूज़र ID वगैरह। सो एंड साइज़ भी वही एट्रीब्यूट है इसका, जिस तरीके से हमने सिंगल लाइन में पढ़ा। एंड मैक्स लाइन भी वही एट्रीब्यूट है जो हमने पढ़ा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर बताता है जो यूज़र इंटर कर सकता है, जो हमने ऑलरेडी अपने सिंगल लाइन कमेंट्स में इंटर किए हुए थे। सो ये हो गए हमारे 2 टाइप। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, दैट इज मल्टीपल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल। दिस इज यूज्ड व्हेन द यूजर इज रिक्वायर्ड टू गिव डिटेल्स दैट मे बी लॉन्गर देन अ सिंगल सेंटेंस। अगर कोई आपकी डिटेल है, कोई डिस्क्रिप्शन है, वो एक लाइन से ज़्यादा की हो रही है, तो उसके लिए आप ये वाला जो कंट्रोल है टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल मल्टी लाइन वाला जो है आप यूज़ करेंगे। और कैसे यूज़ करेंगे? इट कंट्रोल मल्टी लाइन इनपुट कंट्रोल्स आर क्रिएटेड यूजिंग HTML टेक्स्ट एरिया टैग। अब उस 2 में हमने पढ़ा हमारे पास कौन सा टैग था, इनपुट टैग। अब यहाँ पे हमारा कौन सा टैग है, टेक्स्ट एरिया टैग जो है वो यूज़ होगा हमारी मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट्स के लिए। अब इसके एग्जाम्पल हम करके देख लेते हैं। तो ये कैसे यूज़ होगा, इसमें हमारे ये जो फॉर्म टैग तो होगा, लेकिन जो इंटर ID पासवर्ड वगैरह है ये हमारा कुछ भी इसमें नहीं होगा, जस्ट हमारा फॉर्म टैग होगा। उसके अंदर हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एरिया टैग जो हमारा है वो। सो टेक्स्ट एरिया टैग हमने यहाँ पे किया ओपन, ठीक है। इसको यहाँ पे हमने कर दिया क्लोज हमने इसको यहाँ पे कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट एरिया के अंदर अपना वो जो हम एरिया बनाएंगे डिस्क्रिप्शन के लिए उसको सेट करेंगे। लाइक आप क्या करें, इंटर करके, ऐसा नहीं है कि आप मल्टी 1000 लाइन तक चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम उसको रोज सेट कर देते हैं, लाइक आप 5 रोज सेट कर देते हैं, 6 रोज सेट कर देते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे कर रहे हैं रोज 5, क्या मतलब इतनी लाइन तक जो है हमारा डेटा उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंटर होगा। और कॉल्स हम इसको कर देते हैं जो हम करना चाह रहे हैं, लाइक इसको कर देते हैं 45, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एट्रीब्यूट जो इसमें यूज़ हो रहे हैं। उसके अलावा इसका एक मेन एट्रीब्यूट जो है हमारा नेम अभी हमने पीछे पढ़ा, 2 हमने टाइप्स में पढ़ा है। नेम क्या देते हैं, हम नेम देते हैं और उसको वैल्यू देते हैं। सो कैसे देते हैं, इसके अंदर अब क्या अपना इनपुट हमारा क्या है, डिस्क्रिप्शन। जैसे उसमें हमारा क्या था, जो हम फॉर्म्स क्रिएट करते थे, फर्स्ट नेम था हमारा तो हम उसको नेम दे रहे थे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम था तो लास्ट नेम, मेरे पासवर्ड था तो हम उसको पासवर्ड देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन का कोई अपना फॉर्म जो है वो क्रिएट करा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दे दिया डिस्क्रिप्शन। तो ये टैग हमारा ओपनिंग टैग जो था वो क्लोज हो गया। अब इसके अंदर हम कोई अपना थ्योरेटिकल दे रहे हैं, लाइक आप कोई मतलब यूज़र को बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे क्या करना है, तो आप इसके दे दें इंटर एनी डिस्क्रिप्शन या इंटर, इस तरीके से आपने कोई टैग्स देना जो आपका ब्लॉक बन के आएगा, मतलब जो फॉर्म आपका बन के आएगा उसमें आपका क्या टैग्स लिखा होगा कि इंटर एनी डिस्क्रिप्शन है, मतलब यूज़र समझ जाएगा कि इस फॉर्म में आपने क्या करना है, इंटर करना है अपना कोई डिस्क्रिप्शन, ठीक है। सो ये हो गया हमारा किस तरीके से हम टेक्स्ट एरिया को, मतलब मल्टी लाइन सिंगल इनपुट टेक्स्ट इनपुट जो है वो हम क्रिएट करना चाह रहे हैं उस तरह के फॉर्म। तो वो कैसे होंगे, तो इसको सेव करा के हम कराते हैं रन। सो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हमारा जो है वो फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन का जो बॉक्स है, फॉर्म है, वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप डेटा अपना एंटर कर सकते हैं, जो भी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, जो भी आपने देना है, ठीक है, जो या जो भी आप फॉर्म अपना क्रिएट करें उसके हिसाब से। जो अब यहाँ पे ये बॉक्स तो आ गया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा इसका टाइटल क्या है, लाइक क्या है ये, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दे देते हैं फॉर्म के, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इसको सेव करा के कराते हैं रन, ठीक है। अब ये देख रहे हैं इस तरीके से रहा है, मतलब कि ये एक ही लाइन पर आ रहा है। और डिफरेंट लाइंस पर लाने के लिए हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, BR टैग। तो इसको सेव करा के कराते हैं रन और देखते हैं क्या चेंजिंग यहाँ पे आती है। सो ये देख रहे हैं BR टैग को जब हम यूज़ करते हैं तो क्या चेंजिंग आ रही है। तो यह डिस्क्रिप्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका कोई भी आपने डिस्क्रिप्शन एंटर करना है, जो भी जिससे रिलेटेड आपका फॉर्म है उसमें आपको डिस्क्रिप्शन अपनी ऐड कराना चाह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन का फॉर्म आप देना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। सो अब इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट हैं जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं। नेम का एट्रीब्यूट है, आपको पता है, हम पिछले
तो जो हमारे टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल था उनमें भी हम पढ़ते आए कि किस तरीके से नैम जो है हमारा यूज़ होता है, नैम एट्रीब्यूट। इसके अलावा आ गए थे इसमें कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट जो थे रोज एंड कॉलम। मैंने आपको बताया ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ रोज ऑफ टेक्स्ट एरिया बुक, मतलब कि किस तरीके से आपकी जो रोज है, कितनी रोज जो है वो आपकी इंटर होगी। लाइक एक रो आपकी ये हो गई, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो नॉर्मली जो आपकी दिखाएगा फ्रंट पर वो क्या दिखाएगा, ये 5 रोज आपको दिखाएगा। उसके बाद ये नीचे भी जा सकता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या दिखाएगा, ये 5 रोज दिखाएगा। और इसी तरीके से आपको कॉलम दिखाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ टेक्स्ट एरिया बॉक्स, मतलब टेक्स्ट एरिया बॉक्स जो है हमारा उसका ये हमें कॉलम दिखाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो ये थे कुछ सिंपल से एट्रीब्यूट इसके अंदर। अब पढ़ लेते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट हमारा कंट्रोल जो है, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है फॉर्म्स का, इसको पढ़ लें। मतलब ये इसका कुछ बेसिक्स है, आगे भी इसके कुछ मजीद मेथड्स आने वाले, किस तरीके से आप बटन्स के ज़रिए, सबमिट बटन के ज़रिए या चेक बॉक्सेस के ज़रिए आप अपने फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।